इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सारे किंतु परंतु खत्म, इंडिया पहुंची वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में। कई दिनों से अटकी सांसों को 6 मार्च 2021 की सुबह तब पूरी तरह से करार मिला जब ऋषभ पंत के अंदाज में वाशिंगटन सुंदर ने भी इंग्लैंड के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी। वह दुर्भाग्यशाली सिर्फ इस मामले में रहे कि 4 रनों से अपना ऐतिहासिक शतक बनाने से चूक गए। बहरहाल, भारत इंग्लैंड से पहला टेस्ट मैच हारने के बाद 3 लगातार टेस्ट मैच जीतने की एक असंभव सी लगने वाली चुनौती को पूरा कर लिया। चौथे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 25 रन और 1 पारी से हराकर भारत ने न सिर्फ सीरीज को 3-1 से जीत लिया, बल्कि अब जून में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। आखिर इस डराने वाली सीरीज को भारत ने कैसे जीता? अगर इस सवाल की गहराई से पड़ताल करें तो पता चलेगा कि इसमें कुछ फैक्टर ऐसे उभरे जिन्हें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं। एक विश्व विजयी टीम की यही खासियत होती है कि कब कौन सा खिलाड़ी खुद अकेले दम पर सीरीज पर छा जाए, कोई नहीं जानता। भारत और इंग्लैंड के बीच की सीरीज में अक्षर पटेल, अश्विन, रोहित और ऋषभ पंत ऐसे ही बड़े फैक्टर रहे जिनकी बदौलत भारत ने असंभव से लगने वाले लक्ष्य को आसानी से पूरा कर लिया। यह इस मायने में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत पहला टेस्ट मैच हार चुका था, लेकिन इसके बाद से अश्विन और अक्षर ने इतना जोरदार प्रदर्शन किया कि सारे समीकरण उलट पलट कर भारत के पक्ष में खड़े हो गए। इस जोड़ी ने इंग्लैंड के 4 टेस्ट मैचों में 80 विकेटों में से 59 विकेट अकेले झटक लिए। कहने का मतलब यह कि इन्होंने 2/3 विकेट खुद ही झटक लिए। अगर और बारीक विश्लेषण करें तो इन दोनों को 73% विकेट मिले। यह वैसा ही कमाल है जैसा कमाल 70 और 80 के दशक में वेस्ट इंडीज की टीम के कोई भी 2 धुरंधर गेंदबाज कर दिया करते थे। इस टेस्ट सीरीज में दूसरे बड़े फैक्टर रोहित शर्मा भी रहे। हालांकि लगातार उनकी आलोचना लापरवाही में अपना विकेट झटकने को लेकर होती है, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने सबसे ज़्यादा 345 रन बनाए और अगर रोहित के साथ ऋषभ को भी जोड़ दें तो दोनों ने मिलकर 615 रन बनाए, जो वैसा ही प्रदर्शन है जैसा गेंदबाजों में अक्षर पटेल और अश्विन का रहा। पहले टेस्ट मैच में जरूरी रोहित लय में बिल्कुल नहीं दिखे और शायद इसीलिए भारत वह टेस्ट बुरी तरह से हार गया, लेकिन आखिरी 3 टेस्ट मैचों में रोहित की बल्लेबाजी ने ठोस विश्वसनीयता झलकी। दूसरे टेस्ट में उन्होंने 161 और 26 रनों की पारियां खेली। तीसरे टेस्ट मैच में 66 और नाबाद 25 रनों की पारी खेली और चौथे टेस्ट में उन्होंने कीमती 49 रन बनाए, जबकि ऋषभ पंत तो जैसे हाल के दिनों में संकट के समय अपनी चमक बिखेरने के लिए ही जाने जाते हैं। उन्होंने
चौथे टेस्ट मैच में जो 101 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, दरअसल उसी पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मैच में पारी के अंतर से हराने में कामयाब रहा। इस तरह अब भारत के सामने सारे किंतु परंतु और समीकरणों का जोड़ घटाव खत्म हो चुका है। अब 18 से 20 जून 2021 को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के सामने हम होंगे। दरअसल जब इंग्लैंड की टीम भारत खेलने आई थी, तब तक फाइनल में पहुंचने का गणित बहुत संवेदनशील हो चुका था। भारत तभी फाइनल में पहुंच सकता था जब वह इंग्लैंड के साथ खेलते हुए 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 120 में से कम 80 अंक हासिल करता। साथ ही हमें इंग्लैंड को हर हाल में 2 मैचों में बड़े अंतर के साथ हराना था। भारत ने वो सारी ज़रूरतें पूरी कर दी। हालांकि पहले टेस्ट मैच में हारने के बाद यह बहुत मुश्किल लगने लगा था, क्योंकि एक टेस्ट मैच हारते ही सारे समीकरण करीब करीब हमारे प्रतिकूल हो गए थे। लेकिन अंत भला सो सब भला, हमने तनाव और धड़कनों की बेकाबू होती रफ्तार में बड़ी मजबूती से काबू पाया। हालांकि इस विश्व टेस्ट सीरीज की जब शुरुआत हुई थी, तब इसमें अंकों का फॉर्मेट ऐसा नहीं था जैसा कि बाद में हो गया। भारत नए फार्मूले यानी 19 नवंबर 2020 के पहले तक बहुत अच्छे मार्जिन से अंक तालिका में सबसे ऊपर था, लेकिन नियम बदले जाते ही भारतीय टीम लुढ़क कर दूसरे नंबर पर आ गई। लेकिन जब हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही बुरी तरह से हराया, तो हमारी स्थिति फिर से नंबर 1 की हो गई। भारत के 360 अंक ऑस्ट्रेलिया के 296 अंक से कमतर साबित हो गए। मगर हम ऑस्ट्रेलिया में हार गए होते तो हमारा फाइनल में पहुंचना असंभव होता। लेकिन तमाम सीनियर खिलाड़ियों की टीम में अनुपस्थिति के बावजूद भारतीय टीम ने जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया, उससे विश्वास बंधता है कि भारत अब फाइनल में न्यूजीलैंड को बड़ी सहजता से मात देगा। बहरहाल क्रिकेट सब कुछ के बावजूद इसलिए भी रोमांच का पर्याय होता है, क्योंकि इसमें आखिरी पलों तक कुछ भी हो सकता है। इस लिहाज से 100% संभावनाओं के बावजूद भारत जब तक न्यूजीलैंड को हरा नहीं देता, तब तक हमें यही मानना चाहिए कि फाइनल में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।